हाँ हेलो। क्वेश्चन नंबर ये 24 है पिछले चैप्टर का ना। सिम्मी सिंह ने पूछा है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को मैं लगा दे रहा हूँ, यही सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। तो जैसा कि इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे आप इनकम लिख दोगे, एक कॉलम बनाओगे, एक इनकम का कॉलम बना लीजिए। इनकम कॉलम हो गया। इनकम कॉलम को वाई से हम दिखाते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद एक कंजम्पशन का कॉलम बना लीजिए, जिसको हम सी से दिखाएंगे। उसके बाद एक सेविंग का कॉलम बना लीजिए, जिसको हम यस से दिखाएंगे। इसी की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की तो ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक, तो इनकम क्या होना चाहिए यहाँ पे? 0, उसके बाद 200 और गैप करके करते रहे, 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800। ये इनकम है। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए बना दे रहे हैं कुछ। रफ। तो हमें पता है कि कंजम्पशन में यह 120 जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है ना। तो 0 लेवल पे क्या हो जाएगा आपका? आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ठीक, और आपका 200 लेवल पे क्या हो जाएगा? 200 लेवल पे यहाँ हो जाएगा 120। हाँ, और ये 0.5 दिया हुआ है ना। एमपीसी कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है। एमपीसी इक्वल टू 0.5। 0.5 ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि जितनी इनकम बढ़ रही है उसका 0.5, यानी 200 है यहाँ पे। तो 200 का 0.5 कितना होगा? 200 का 0.5 100 होगा, है ना। और 120 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा ये? 120 प्लस 100 ना। और उसके बाद 400 पे क्या हो जाएगा? 120 प्लस 200। 600 पे क्या हो जाएगा? 120 प्लस 300। और 800 पे क्या हो जाएगा? 120 प्लस 400। यानी जितनी इनकम दिया हो उसका 50%। 0.5 का मतलब होता है 50%, है ना। तो 0.5 का मतलब है 50%। 50% ऑफ इनकम, यही तो हुआ मतलब है। इनकम आर कंज्यूम, ये मतलब निकल रहा है उसका। तो 120 तो ऑटोनोमस कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा, आइए हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 120 का? हाँ, ये हो जाएगा 120 का 120 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 320 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 520 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो गया आपका। अब सेविंग कितना होगा? सेविंग आप देखिए, 0 इनकम है, 120 कंजम्पशन है, तो माइनस 120 होगा। और यहाँ पे क्या है? 200 है, 220 है, तो -20 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या है 400 है, 320 है तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 420 है और 600 है तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, होगा ना? बोलो, सही कह रहा हूँ ना? यहाँ 800 है, 520 है तो क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेविंग निकल गया। अब ये इसको क्या करेंगे, डायग्राम में बनाएंगे। यहाँ आप y एक्सेस कर लीजिए और फिर x एक्सेस कर लीजिए। y इधर x। क्योंकि सेविंग का बनाना है तो आपको 40-40 का गैप लेके रख दे रहे हैं। और चूंकि ये जाएगा आपका 280 तक, 40-40 ले लेते हैं या 20-20 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में भी जाएगा ये ना, माइनस में भी ले जाएंगे। इधर इनकम 0 0 200 400 600 800। ठीक, ये हो गया। इधर आपका क्या लेना है, 40-40 का लेना है। यहाँ 40 280 240 200 160 120 80 और 40। सही है। उसके बाद 0 -40 -80 -120। ये ठीक। आप सेविंग कर्व बनाना है, सेविंग कर्व को हम दूसरे कलर से ले रहे हैं बनाने के लिए ना। तो सबसे पहले इसको हम क्रॉस करेंगे तो 0 इनकम पे आपका सेविंग पहले -120 पे आ रहा है, यानी 0 इनकम यानी -120 यहाँ आ रहा है, यहाँ क्रॉस कर लिया। उसके बाद 200 इनकम पे -20 आ रहा है, यानी 200 इनकम यहाँ है और -20 आपका 40 और 0 के बीच में होगा, तो ये आपका हो गया 200। और उसके बाद 400 इनकम पे आपका 80 आ रहा है, यानी 400 इनकम और 80 यहाँ आ रहा है, तो ये आपका 80 हो गया। और
600 इनकम पे आपका 180 आ रहा है। 600 इनकम ले लीजिए और 160 और 200 के बीच में आपका ये हो जाएगा। हाँ, और 800 इनकम पे 280 ले लीजिए। 800 इनकम पे 280। ठीक, तो ये जो सेविंग कर्व बन रहा है, ये बना लीजिए इसमें सेविंग कर्व। ये आपका सेविंग कर्व हो गया। ठीक है, ये आपका सेविंग कर्व हो गया। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसका। और जो उसने जो बताया था, उसने जो लिखा था, वो काफ़ी हद तक तो ठीक ही लग रहा है। लेकिन सवाल लगाने का तरीका गलत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन से लग गया आपका, तो इसको हम मिटा दें। इसको दूसरा क्वेश्चन एक बता दें। हेलो, मिटा दूं इसको? मिटा दूं? ये लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा मुझे मुंह में दही जमाए रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, जो उसने भेजा है सिमी ने, तो उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन भेजा है। क्वेश्चन नंबर उसमें 15-16 भेजा है। 15-16 पता नहीं कौन से चैप्टर का है। क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, पता नहीं किस चैप्टर का है ये। क्वेश्चन ये है, यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन, यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन C equal to C bar plus by, calculate saving, calculate saving at income of rupees 2000 crores if autonomous consumption is rupees 1000, rupees 150 crore, and 40%, शायद सवाल लगवाए थे क्या,
एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ये क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन इसका बता दे रहा हूँ। सोल्यूशन इसका ये है कि पहले तो 40% एडिशनल इनकम कंज्यूम दिया हुआ है, यानी कि बी दिया हुआ है ना, यानी कि एमपीसी दिया हुआ है। एमपीसी इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है ना। एमपीएस निकाल दो इसी पे, यानी कि 1 माइनस बी निकल गया इक्वल टू एमपीएस निकल गया, यानी 0.6 निकल गया। ठीक, और सी बार दिया हुआ, सी बार हम लिख दे रहे हैं, बनाना तुम लोग लिखोगे नहीं, बना लोगे तुम लोग, ऐसे सी के ऊपर बार बना लोगे, है ना। सी बार इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ, सी बार इक्वल टू 150 करोड़। अच्छा, हम बना ही दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि सर पता नहीं क्या बताते हैं। ठीक, यहाँ पे सी बार बना दोगे। एक तो क्वेश्चन में भी सी बार होगा और दूसरी चीज यहाँ पे भी सी बार होगा। आप सॉल्यूशन निकालना है, कैलकुलेट सेविंग एट इनकम ऑफ 200 करोड़। सेविंग इक्वल टू, मुझे पता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ इनकम 200,000 लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू लिखा हुआ है ₹2000 करोड़, ये भी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसका। यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -150 करोड़ -150 करोड़ प्लस 1 माइनस बी कितना आया था, 0.6 आया था, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2000, इसको एक में करना है। अब ये हो जाएगा, यहाँ -150 है और यहाँ हो जाएगा -150 प्लस 6 दूनी 18, यानी कि 1008, 6 दूनी 12 होता है, 1200, 1200। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 में से आप 150 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1000, यानी रुपीज 1050 करोड़। यही आंसर हो गया आपका, है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ले लिए स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन 16 वाला है, उसी के आगे का वो भी बता दे रहा हूँ। यही है, यही भगवान, बोलो कुछ और निकलता कुछ और। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन है सेविंग फंक्शन इज गिवन
saving function is given as s equal to -120 plus 0.4 y. Determine consumption function. Consumption function दूसरा निकालना है आपका क्या कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन के बाद कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ कंजम्पशन एट ₹600 इनकम लेवल। एक तीसरा क्वेश्चन इसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। थर्ड पॉइंट है ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल एक ये तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है ये हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो दिया है ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी सी बार दिया हुआ है। एक सी बार इक्वल टू आपका 120 करोड़ और बी दिया हुआ है 1 माइनस बी दिया हुआ है 0.4। यहाँ पे आपका सेविंग में 1 माइनस बी होता है यानी 1 माइनस बी दिया हुआ है यानी कि एमपीएस दिया हुआ है इक्वल टू 0.4। एमपीसी हो जाएगा बी इक्वल टू एमपीसी हो जाएगा 0.6। एक ये चीज दिया हुआ है। अब हमको निकाल देना है कंजम्पशन फंक्शन। तो सबसे पहले निकालना है कंजम्पशन फंक्शन यानी सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इसमें वैल्यू रख दीजिए। सी बार की जगह पे कितना है 120 करोड़ प्लस बी की जगह पे 0.6 है ना। और वाई तो रहेगा ही क्योंकि फंक्शन है। फंक्शन जब पूछा जाएगा तो वाई ही रहेगा। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो गया। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है ना। अब दूसरी चीज इसमें निकालना है इसी क्वेश्चन के अंदर कंजम्पशन निकालना है। सी इक्वल टू ऐसे रख देंगे सी बार प्लस बी वाई। इसी वैल्यू रख देंगे तो पूरा वैल्यू आ जाएगा। वाई का भी वैल्यू रख देंगे तो वो कंजम्पशन हो जाएगा। तो 120 प्लस आपका 0.6 और वाई की जगह पे आप 2000 कितना है आपका 600 लिख दीजिए। 600 इनकम लेवल है 600। तो ये आपका वैल्यू निकल गई कंजम्पशन की 120 प्लस 36 यानी 360 यानी 120 और 360 इक्वल टू हो गया 400 रुपीज 480 करोड़। ये आपका कंजम्पशन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है एट ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक
इवन लेवल कंजम्पशन इक्वल टू होता है वाई, तो निकालना है ब्रेक इवन लेवल निकालना है, जहाँ पे कंजम्पशन और क्या कहते हैं इनकम बराबर। ठीक, एक मिनट, ब्रेक लेवल, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, पूरा क्वेश्चन ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ये निकालना क्या है, इनकम यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो आपका C इक्वल टू क्या होता है, यानी Y निकालना, Y इक्वल टू C, और Y आपको Y को Y रख दीजिएगा और C की जगह पे वैल्यू रख दीजिए 120 प्लस आपका 0.6 Y। ठीक, तो ये Y इधर लेके आ जाइए, Y माइनस 0.6 Y इक्वल टू 120, तो ये हो जाएगा Y में से 0.6 Y निकलेगा तो 0.4 Y हो जाएगा, 0.4 Y इक्वल टू 120, और Y इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो गया आपका वैल्यू 120 में 0 बढ़ा देंगे 1 डिवाइड बाई 4, तो यानी कि ये आपका हो गया 4 3 12 यानी 300 रुपीस करोड़। ये आंसर हो गया। ठीक, अब